222 बनाओ और फाइनल में चले जाओ। लेकिन एक चीज देखी है कि बाबर जब तक क्रीज पर मौजूद रहा है क्रिकेट बहुत यानी कि यहाँ पर इस पिच के ऊपर हिटिंग बहुत आसान लगती रही है, लेकिन जैसे ही वो आउट हुआ है एक के बाद एक ज़ल्मी का प्लेयर गिरता रहा है, मतलब आउट होकर जाता रहा है, ना ही मेंडिस उस तरह से खुलकर खेल पाया है। तो पिच के अंदर थोड़ी सी टफनेस तो है। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को बताना पड़ेगा कि वो मास्टर हैं चेस के, उनको बहुत अच्छा लगता है चेस करना और आज 222 रन्स को उन्होंने चेस करना है। बाबर आजम ने एज ए प्लेयर तो अपनी सारा कुछ कर दिया, जो उसने खूबसूरती दिखानी थी दिखा दी, जो उसने चौके छक्के लगाने थे सब हो गया। अब बारी है कप्तानी की कि बाबर आजम अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करता है और क्या आज पेशावर ज़ल्मी के जो फील्डर्स हैं वो बाबर का साथ देते हैं बाबर को फाइनल में लेकर जाने का, क्योंकि ये एक टीम एफर्ट होती है। आपने स्कोर बहुत बड़े बना लिए हैं, या तो ये बहुत आसान जीत होती है या फिर लोग हार जाया करते हैं, क्योंकि जब टारगेट बड़ा होता है तो दूसरी टीम भी आकर कोई खौफ नहीं होता, उन्होंने यही है कि भाई जीतना है, अगर स्लो खेलेंगे तो हार जाएंगे। तो उन्होंने भी आकर मारना है, वहां पर चांसेस क्रिएट होंगे और अगर वहां पर पेशावर ज़ल्मी वाले वो चांसेस ग्रैब कर जाते हैं तो बस कहानी खत्म। फिर आप वही 87 पर आउट कर सकते हो, आप वही 100 पर आउट कर सकते हो, वहीं पर कहानी पहले ही खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे वो चांसेस क्रिएट ना हो पाए या आपने वो ग्रैब ना कर पाए तो फिर भी कहानी आपकी भी बहुत डिफिकल्ट नजर आती है। स्कोर इतना भी नहीं, अगर 250 होता तो फिर लगता कि भाई जो मर्जी कर लो का स्कोर है ही बहुत, जो मर्जी कर लो। अब यहां पर देखना होगा कि खुरम बॉलिंग कैसे करता है, क्योंकि अली रजा को उसकी वजह से बाहर बिठाया गया है। पिछले मैच में अली रजा को मार पड़ी थी, लेकिन उससे पिछले मैच के अंदर उसकी हैट्रिक थी। वो बाहर बैठा हुआ है, खुरम खेल रहा है। बाकी जो स्पिनर्स हैं, शुरू में आकर चाचू अगर पावर प्ले के अंदर विकेटें दिला देता है, 1 या 2 विकेटें उसकी आ जाती हैं, तो वहां पर भी कहानी फिर खत्म है। क्योंकि शुरू में अगर आप पकड़ लोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट मार्क चैपमैन, अगर आप मिडल में उसकी विकेट यूं निकाल लेते हो तो फिर आपकी कहानी बहुत सिंपल है। तो आप देखते हैं कि जीता कौन है, लेकिन यह मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि अब ये वन साइडेड नहीं रहा, क्योंकि बाबर आजम की वो जो इनिंग है वो बहुत लंबा अच्छा लेकर चली गई। अगर यही स्कोर 170, 180, 190 होता, इसके दरमियान में होता, तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए चेस करना बहुत आसान होता, क्योंकि वो मास्टर है इस तरह का चेस करने। लेकिन अब स्कोर 30 ज्यादा है, मतलब 221 बनाया हुआ है, 222 आपने बनाना है, तो स्कोर 30-32 ज्यादा है, तो इसके लिए आपको कुछ एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आप देखते हैं कि वो किसके बैट से आती है और बाबर आजम अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करता है। यहाँ पर स्लोअर बॉलर जो हैं, जो कि स्पिनर्स हैं या फिर स्लोअर वन जो हैं, वो कैसे काम में आती हैं, क्योंकि एक चीज ही नजर आई है कि स्लोअर बॉलर यहाँ पर बचेगा। फ़हीम अशरफ भी शुरू में बचता रहा है, लेकिन वो आकर जब बाबर आजम कंप्लीटली सेट हो चुका था, उसे मार तब पड़ी है कि जब बाबर ने उसे ओवर में 3 चौके मारे, यानी कि वो उससे पहले वो सही कैच भी पकड़ गया, ओवर भी सही करवा गया, लेकिन उसके बाद जब बाबर आजम ने मारना शुरू किया तो वहां पर वो फंसे। आप ग्लेसन चेक कर लो कि जैसे बाबर आजम उसे खेलता रहा और आखिरी ओवर में उसकी बॉलिंग चेक कर लें कि आखिरी ओवर में 2 विकेटें लेकर चला गया। तो क्या कहते हैं, 222 इनफ है।